तो हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कुछ सीखना चाहता है तो उसको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस मतलब उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप भी एक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको एक दिन में नहीं आएगी, उसकी भी आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए अंग्रेजी सीखें। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, इंग्लिश में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्वर अ से लेके अ अंग तक होते हैं, अ से लेके अ तक होते हैं, और जो वाउल्स होते हैं वो इंग्लिश में सिर्फ 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब जो स्वर होते हैं वो मात्राओं का काम करते हैं, हिंदी में मात्राओं का काम करते हैं, और जो वॉल्स होते हैं वो भी इंग्लिश में मात्राओं का ही काम करते हैं, जबकि इंग्लिश में कोई मात्रा लगती नहीं है, मगर उसकी जगह पे ए, ई, आई, ओ, यू का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक होते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड होते हैं। अब हम 12 घड़ी इंग्लिश में सीखते हैं। हम क को के से देखते हैं, के से लिखा जाता है क को, ख को के एच से ख लिखा जाता है, ग जी से लिखा जाता है, घ जी एच से घ लिखा जाता है, न लिखा जाता है न से, च लिखा जाता है सी एच से, छ लिखा जाता है सी डबल एच से, ज लिखा जाता है जे से, झ जे एच से, य एन वाई से, ट टी से, ठ टी एच से, ड डी से, ढ डी एच से, न से, त टी से, थ टी एच से, द डी, ध डी एच, एन न, प पी, फ पी एच, ब बी, भ बी एच से, म एम से, य वाई से, र आर से, एल ल से, व वी और डब्ल्यू दोनों से लिखा जाता है, श लिखा जाता है एस एच से, षटकोण वाला भी एस एच से ही लिखा जाता है, स एस से, ह एच से, क्ष, ये क्ष है, क्ष लिखते हैं के एस एच मतलब जब हम क्ष लिखते हैं तो दो अक्षर जुड़े होते हैं, क प्लस श, तो मतलब के प्लस एस एच इज इक्वल टू क्ष। री लिखा जाता है, री लिखा जाता है आर आई से, ज्ञ लिखा जाता है जी वाई से। अब हम देखते हैं मात्राएं अंग्रेजी में। जब हम इसको छोड़ देते हैं, ये अ की मात्रा को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं अभी। तो अ के साथ जब आ की मात्रा लग जाती है तो ये हो जाता है, ये लगता है ए या डबल ए। इंग्लिश में इसको ए या डबल ए के साथ हम दिखाते हैं। तो ये आ की मात्रा को हम इंग्लिश में ए या डबल ए के साथ दिखाते हैं, और ई की मात्रा को आई के साथ दिखाते हैं। छोटी ई की मात्रा आई के साथ दिखाई जाती है, बड़ी ई की मात्रा डबल ई या वाई के साथ दिखाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा यू के साथ, बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ या यू के साथ, ए की मात्रा ई के साथ, आई की मात्रा ए और आई के साथ, ओ की मात्रा ओ के साथ, औ की मात्रा ओ या ओ यू के साथ, और ए यू के साथ दिखाई जाती है। अंक की मात्रा ए एम के साथ और ए एन के साथ दिखाई जाती है, और अह की मात्रा ए एच के साथ दिखाई जाती है। अब जो ये अ की मात्रा है, ये छोटा अ है, वो हम इनको पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके पैर में हलंत है, इनके नीचे सब अक्षरों के नीचे हलंत है, ये सब अक्षर आधे आधे हैं। तो हम जब इसके साथ जोड़ देंगे, क के साथ अ जोड़ देंगे तो वह क पूरा बन जाएगा।
ये अभी आधा क है, जब इसके साथ हम क के साथ अ जोड़ देंगे तब वो पूरा क बन जाएगा। आपने हिंदी में वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क के साथ अगर हम अ जोड़ देंगे तो वो पूरा क बन जाएगा। क के नीचे अगर हलंत है तो अगर हम उसके साथ अ जोड़ देंगे तो वो पूरा क बन जाएगा। आगे हम देखते हैं वो कैसे होगा। क के पैर में हलंत है प्लस अ, क के पैर में हलंत प्लस अ मतलब आधा क प्लस अ पूरा क, तो के प्लस ए इज इक्वल टू के प्लस ए का मतलब है वो के कहलाएगा पूरा। और ऐसे ही ख के पैर में हलंत है, आधा ख है प्लस अ, ख प्लस अ इज इक्वल टू पूरा ख, वो पूरा ख बन जाता है। जब हम ख के साथ अ को जोड़ देते हैं तो वो ख पूरा बन जाता है। ऐसे ही के एच प्लस ए इज इक्वल टू के एच, ख प्लस ए मतलब ख, ग ऐसे ही आधा ग है और उसके साथ अ जोड़ दिया तो वो पूरा ग बन जाता है। ऐसे ही ग प्लस अ, ग प्लस ए इज इक्वल टू ग। ऐसे ही घ आधा घ है, घ के साथ अ जोड़ देंगे तो पूरा घ बन जाएगा। जी एच प्लस ए घ, जी एच प्लस ए घ। इसी तरह से बाकी सब भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये सो ऑन का मतलब होता है कि बाकी सब भी ऐसे ही चलता रहेगा, आगे आगे यहाँ तक ज्ञ तक ऐसे ही हो जाएगा सारे। ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आगे आगे आप जैसे जैसे करते रहोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अभी मैं आपको क के साथ के के साथ मात्राओं का यूज़ करना सिखाती हूँ। के साथ हम कैसे अपनी मात्राएं लगा सकते हैं, मतलब इंग्लिश में कैसे मात्राएं लगाते हैं। अब देखो क प्लस ए इज, क के साथ अगर हम के ए लगा देते हैं तो वो पूरा क बन जाता है। ऐसे के साथ डबल ए लगाने से का बन गया, के प्लस डबल ए इज इक्वल टू का, मतलब क के साथ आ की आवाज़ लग गई, क के साथ आ की आवाज़ मात्रा लग गई, क के साथ आ की मात्रा लग गई। इसी तरह क के साथ आई लगाने से की बन गया, क को मतलब क को छोटी की मात्रा लग गई, क को छोटी की मात्रा बन गई लग गई तो मतलब क प्लस आई इज इक्वल टू की। ऐसे क को जब हम डबल ई लगा देते हैं, क के साथ डबल ई लगा देते हैं तो वो क को बड़ी ई मात्रा बन जाती है, क मतलब क को बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। क प्लस डबल ई इज इक्वल टू की, बड़ी ई की मात्रा क को। ऐसे ही क को यू, क के साथ अगर यू लगा देते हैं तो के यू बन जाता है कु, क को छोटे की मात्रा कु। के साथ जब डबल ओ या यू लग जाता है तो वो क को बड़ी ऊ की मात्रा बन जाती है, क को बड़े ऊ की मात्रा कु बन जाता है, फिर वो कु। ऐसे ही के साथ जब ई की मात्रा लग जाती है, के साथ ई लग जाता है तो वो के साउंड होता है, के की आवाज़ आती है के। जब हम के साथ ई लगा देते हैं तो के बन जाता है। ऐसे ही के साथ आई लगाने से, ए आई लगाने से कई बन जाता है, के साथ ए आई लगा के कई बन जाता है। ऐसे ही क के साथ ओ लगाने से को, के साथ ए यू और या फिर ओ यू लगाने से कऊ बनता है, के साथ ए ओ या ओ यू लगाने से कऊ बनता है। ऐसे ही फिर हम के साथ ए एम या ए एन लगा लेते हैं तो कम बन जाता है, कम या कन की आवाज़ कहीं पे भी हो, कहीं पे भी कम या कन की मात्रा की आवाज़ आ रही हो तो हम के साथ ए एम या के साथ ए एन लग जाएगा। और जब के साथ ए एच लग जाता है तो वो कह बन जाता है, कह मतलब हम जैसे लिखते हैं अतः लिखते हैं, अतः, तो त के साथ टी के साथ ए एच जोड़ना पड़ता है तो ये टी ए एच बन जाएगा अतः। ठीक है। ऐसे ही अब हम सी डबल एच के साथ यूज़ करके देखते हैं। सारी मात्राओं का यूज़ हम सी डबल एच के साथ, सी डबल एच हमने कहाँ देखा था, सी डबल एच कहाँ था, सी डबल एच छ, ये रहा छ।
छ कैसे लिखते हैं हम? CH से, CH से हम छ लिखते हैं। तो एक और हम मात्रा, एक और अक्षर के साथ हम मात्रा लगा के देखते हैं। तो CH के साथ जब ए लग जाता है तो छ बन जाता है, छ। मतलब ये पहले हाफ छ था, इसके नीचे हलंत था हिंदी में, और अगर हमने इसके साथ ए लगा दिया तो वह पूरा छ बन गया। ठीक है। और फिर उसके बाद CH प्लस AA करने से छा बन गया, छा। आ की मात्रा लग गई, अब उसके साथ छ के साथ आ की मात्रा लगी तो छा बन गया। ऐसे ही छ के साथ आई लगाने से छ को छोटी की मात्रा बन गई, छी, छी बन गया उसके साथ। ऐसे छ के साथ डबल ई लगाने से बड़ी की मात्रा बन गई, छी। ठीक है। और ऐसे ही छ के साथ CH के साथ यू लगाने से छू बन गया, छोटा ऊ। छ को छोटा ऊ, छ को छोटे ऊ की मात्रा छू बन गया। ऐसे ही छ के साथ डबल ओ लगाने से छू बन गया, बड़ा ऊ। जैसे हम लिखते हैं ना, छूना, छूना। तो छ OONA, छूना बन गया। ठीक है। और फिर उसके बाद CH प्लस ई लगाने से छः बन गया, CH के साथ ई लगाने से छः बन गया। ऐसे CH के साथ AI लगाने से छई बन गया, छई। CH के साथ AI लगाने से छई बन गया। फिर उसके बाद CH के साथ ओ लगाने से छो बन गया, CH प्लस ओ, छो। CH AU लगाने से, और या फिर OU लगा सकते हैं। CH के साथ AU और OU लगाने से छऊ बन गया, CH के साथ AU और OU लगाने से छऊ बन गया। ऐसे ही CH के साथ AM और AN लगाने से छन बन गया, छन। जैसे छंद बोल देते हैं हम, छंद। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? CH AN, ये लगा देंगे, छंद, AN और D, छंद बन गया। ठीक है। और फिर उसके बाद CH प्लस AH, CH के साथ AH लगाने से छह बन गया। मतलब छह की स्पेलिंग, जो हम छह मतलब 6, छह की स्पेलिंग क्या बनेगी? CHHAH, छह। ठीक है। अब हम कुछ वर्ड्स बना के देखते हैं, कुछ अक्षर, कुछ शब्द बना के देखते हैं, इनके साथ कुछ शब्द बना के देखते हैं उन मात्राओं के साथ। ठीक है। तो जैसे मान लो हमने पवन लिख रखा है, पहला वर्ड है हमारा पवन। तो प, आधा प, वर्ण विच्छेद करो पहले इसका, आधा प प्लस अ प्लस व, आधा व प्लस अ प्लस आधा न। आधा का मतलब है हलंत लगा हुआ है, तो उसका मतलब आधा ही होता है। जब किसी शब्द के नीचे, किसी अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा ही माना जाता है, प्लस अ। ठीक है। तो ये बन गया प अ व अ न अ, पवन। तो अब इसको इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पी के लिए प यूज़ करेंगे, अ के लिए ए यूज़ करेंगे, वी के लिए डब्ल्यू यूज़ करेंगे, अ के लिए ए, न के लिए एन, अ के लिए ए। पवन बन गया ये। ठीक है, पवन। तो इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, PAWANA, ये बन गया पवन। मगर अगर हम ये इसके पीछे ए लगाएंगे तो ये पवना बन गया, पवना। तो ये सही नहीं है। अगर किसी अक्षर के, किसी शब्द के पीछे एन, जैसे इसके पीछे एन आया हुआ है, ये कॉन्सोनेंट है ना, तो उसके साथ हम सबसे लास्ट में जो भी अक्षर होगा उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो वो गलत माना जाएगा। तो इसकी स्पेलिंग बनेगी PAWAN, पवन। ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, कि P के साथ ए लगा दिया, W के साथ ए लगा दिया, N के साथ ए नहीं लगाना क्योंकि ये लास्ट अक्षर है, लास्ट कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है। अगर लास्ट में जो भी व्यंजन आएगा उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। अगर किसी भी शब्द के अंत में लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए दूसरा अक्षर देखते हैं, खड़ग। ख, आधा ख, अ, ड़, अ,
ग अ, खड़ग। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ख कैसे लिखेंगे? के एच से ख बन गया, ए डी, ड़ के लिए डी बन गया, और ए, और जी, ग के लिए जी, और ए। ठीक है, तो खड़ग, खड़ग को इंग्लिश में पूरा कैसे लिखेंगे? के एच ए डी ए जी ए, खड़ग, खड़गा बन गया ये, अब खड़गा बोला जाएगा इसको। तो इसीलिए जो लास्ट अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या पूरा कैसे बनेगा? के एच ए डी ए जी, खड़ग। ठीक है, अब एक अगला अक्षर देखते हैं। कमल, क आधा क, अ म अ ल अ, कमल। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम के ए एम ए एल ए, कमल। तो इसको इसमें भी ऐसे ही होगा, एल के पीछे एल क्योंकि लास्ट कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे और उसके साथ हम ए को कट कर देंगे। तो लास्ट में हम आंसर क्या बनेगा हमारा? पूरा अक्षर क्या, पूरा शब्द क्या बनेगा? के ए एम ए एल, कमल। ठीक है, ऐसे ही फसल, फ अ स अ ल अ, फसल। एफ ए एस ए एल ए, फसल। एफ ए एस ए एल ए, एल को ए को कट कर देंगे तो कट करने के बाद क्या बनेगा? एफ ए एस ए एल, फसल। ठीक है, अब ये है वन्य। तो वन्य का क्या क्या करेंगे? व अ न, न क्योंकि हाफ न है यहाँ पे, पहले ही आधा दिखा रखा है तो इसके साथ हम अ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही आधा है। तो ये आधा ही, हलंत का मतलब आधा ही न है, तो यहाँ पे प्लस में अ नहीं करेंगे। ठीक है, और य प्लस अ। ठीक है, तो इसका क्या इंग्लिश में लिखेंगे? व प्लस अ प्लस एन का न का एन लग जाएगा, और वाई और ए, वाई का य का वाई और अ का ए। तो वन्य, वी ए एन वाई ए। अब ये देखो इसका आंसर वन्य ही आएगा, वाई के बाद ए ही लगेगा। सिर्फ एक यही अक्षर है इंग्लिश में कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट भी है तब भी हम उसके साथ वाई के साथ हमेशा ए लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द हो इंग्लिश का और उसके पीछे अगर वाई लगा हुआ हो, एंड में वाई लगा हुआ हो, तो उसके साथ ए लगता ही है। ये भी एक अपवाद है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पता लगते रहेंगे। तो आज हमने ए से वर्ड्स बनाने सीखे। मैं आपको ये 4 वर्ड्स दे रही हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। इस वीडियो को बार बार देखो और प्रैक्टिस करो और इन वर्ड्स को इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये वर्ड्स हैं भरत, गगन, हवन और तन्य। तो ये चारों वर्ड्स को इंग्लिश में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे और तब मुझे पता लगेगा कि आपको कुछ जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो प्रैक्टिस करते रहो और इंग्लिश सीखते रहो। बाय बाय।